बड़ो माँ, जब हो जाए ना मुझे बुलाइएगा, मैं आके खा लूंगा। लिसन नानी, तुम चाहते क्या हो? तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? अर्शी, ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी हरकतें, उसे मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आगे चल के अगर मैं और तुम सच के खिलाफ भिड़े तो मैं तो सच का ही साथ दूंगा। क्योंकि इंसाफ से बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है। मिला जवाब? अनी, तुम अर्शी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। अनी बेटा, तू समझ नहीं रहा है। अर्शी की जगह कोई और लड़की होती ना तो अभी तक तुझे छोड़कर जा चुकी होती। अनी, तू ना अपने बिहेवियर के बारे में थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। तू अर्शी से कैसे बिहेव करता है? दादा, मैंने इसे पिंजरे में नहीं रखा है। ये जब चाहे इस रिश्ते से आजाद हो सकती है। मुझे पता था तुम ऐसी घटिया बात ही करोगे। एक बात सुन लो, अर्शी तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी और यह बात गांठ बांध लो। बाबा, ये हम दोनों का मामला है, आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। नॉट एनी मोर। अर्शी इस घर की बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और आज सिर्फ इसलिए कि अनी झनक से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसके साथ खड़ा है, इस लड़ाई में शुभो अर्शी के पक्ष में इतनी बड़ी बात बोल देता है। इसकी सलामती मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी है। मैंने बस कहा कि अगर ये चाहे तो खुश रह सकती है, इसका अपना फैसला है। अगर ये मेरे साथ खुश नहीं है तो क्या नहीं, ये तो तेरे साथ खुश रहना चाहती है ना। देख, अगर तू अपना डिसीजन बदल लेगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अनी, हो, शांत हो जाओ। तुम बैठो, तुम कुछ खा लो। नहीं बड़ो माँ, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही है, इतनी प्यारी प्यारी बातें चल रही है कि मेरा पेट भर गया है। मेरा और मूड नहीं है। अनी रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैं वेट कर रहा था तेरा। नहीं छोटोन, जिस दिन ये झूठ को छोड़ सच के लिए लड़ेंगे ना, उस दिन मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा, उससे पहले नहीं। और अब जब सभी अनी को घेर लिए और वो चला गया तो शुभो को ये भी मंजूर नहीं। आखिर अनी की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके खिलाफ जाने की, उसकी बात नहीं मानने की। सुना आप सबने, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। क्यों? उस झनक के लिए। शुभो, अगर तुमने इस बात को बढ़ावा नहीं दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। शुभो, अरे तुम लोग चुप करोगे? क्या जरूरत थी अनी को भड़काने की? हाँ, अरे जवान है, गरम खून है। माँ गरम खून है तो क्या हुआ? अपने माँ बाप की बेइज्जती करेगा? ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अनी अब हमारा रहा ही नहीं। उस झनक और ब्रिजभूषण ने उसे फंसा लिया है। मैंने कहा ना आपसे, ये आपका अनी है ही नहीं। उन लोगों ने इसे खरीद लिया है। और अब अर्शी अनी के ऊपर इतना जोर तो चलाती हुई दिखी, पर उसी के खिलाफ बोलती भी है परिवार के बीच। तो छोटौन? हाँ, खरीद लिया है, भरोसे और प्यार से। और ये कीमत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है अर्शी, इसीलिए शायद तुम आज तक अनी को खरीद नहीं पाई। What? और इस प्यार की कीमत क्या जानेगी अर्शी भी और कोई भी, क्योंकि इन्हें तो लोगों को अपने इशारों पर ही चलाना आता है। पर आखिर इतनी नफरत के बीच कौन है वो जिसने आज गोली तक चलाने की हिम्मत की, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी थम जाए कुछ समय के लिए और गवाहों के साथ भी छेड़छाड़ करने का शायद मौका मिल जाए। जनक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा, इनसे कह दीजिए कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी।
जनक, जनक सुनो, जनक सुनो ना, जनक, जनक। तो क्या ये गोली जिसको लगी थी उससे ही लगनी थी या किसी और को होना पड़ा घायल किसी और के नाम? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स में, क्योंकि खिलाड़ी बहुत उतरे हैं मैदान में और अपना कौन और पराया कौन किसी को भी नहीं पता। जहां एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं सब, और इस दौरान कितने रिश्ते खत्म होंगे और कितने नए जन्म लेंगे ये देखना बाकी है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।